रिश्तों का संग्राम देखते ही देखते रणभूमि तक आ पहुंचा था। चौसर के खेल में दांव पर लगी द्रौपदी की इज्जत आज कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रिश्तों को तार तार करने के लिए तैयार बैठी थी। कौरव पांडवों की इस लड़ाई में कर्म अपनी चाल चल चुका था। एक ओर था कौरवों का अहंकार, तो वहीं दूसरी ओर पांडव थे धर्म के रथ पर सवार। परंतु कुरुक्षेत्र में दो ऐसे महारथी भी थे जो रिश्तों के इस कुचक्र में बाहर से आकर फंस चुके थे। एक थे कृष्ण और दूसरा था कर्ण। एक ओर कृष्ण ने जहां अर्जुन का साथ निभाया, तो वहीं दूसरी ओर कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। परंतु कृष्ण और कर्ण के बीच भी एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो, और वो था नियति का रिश्ता, प्रारब्ध की ऐसी डोर जिसने कृष्ण और कर्ण को एक ही सूत्र में बांध दिया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कृष्ण और कर्ण की उन्हीं समानताओं के बारे में। तो चलिए पलटते हैं कृष्ण और कर्ण के जीवन से जुड़े उनके प्रारब्ध के पन्नों को। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके पिता वासुदेव ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी पार कराते हुए नंद और यशोदा तक पहुंचाया था, और बाद में उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। ठीक उसी प्रकार माता कुंती ने भी कर्ण को टोकरी में रखकर प्रवाहित कर दिया था, जिसे राधा और अधिरथ ने बहते हुए देखा और उसे किनारे लगाकर अपना बना लिया। इसके बाद उन्होंने उसे वसुसेना का नाम दिया और माता पिता बनकर कर्ण का लालन पालन किया, जबकि कृष्ण को वसुदेव के नाम से जाना जाता था। माताओं की बात करें तो कृष्ण की असली माँ देवकी थी, जबकि कृष्ण की पहचान उनकी सौतेली माँ यशोदा से होती है। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी, लेकिन हम उन्हें राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं। वहीं ऐसा ही संयोग कर्ण के साथ भी था। कर्ण की माता कुंती थी, बावजूद इसके कर्ण ने स्वयं कृष्ण से कहा कि वो कौन्तेय नहीं बल्कि राधे कहलाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी सौतेली माँ का नाम राधा था, और आज तक कर्ण को राधे नाम से जाना जाता है। कृष्ण और कर्ण दोनों ने ही कभी भी अपने को प्रजा से बढ़कर नहीं देखा, इसलिए दोनों के मन में कभी भी राजा बनने का उद्देश्य रहा ही नहीं। श्री कृष्ण को यादव कुल का राजा बनने का अवसर मिला था, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उग्रसेन यादवों का राजा बना। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी कर्ण को भारत देश का राजा बनने का अवसर प्रदान किया था, क्योंकि वो भाइयों में युधिष्ठिर और दुर्योधन से बड़ा था। परंतु कर्ण ने भी इस पद को अस्वीकार कर दिया। कृष्ण और कर्ण दोनों ही क्षत्रिय थे, बावजूद इसके एक ग्वाला कहलाए और दूसरा सूत पुत्र। कृष्ण जहां अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तो वहीं कर्ण दुर्योधन का हाथ थामे खड़े रहे। महाभारत युद्ध में कृष्ण और कर्ण दोनों की एक जैसी प्रतिज्ञा भी थी। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न चलाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब रिश्तों की डोर से कमजोर होते अर्जुन के सामने भीष्म भारी पड़ने लगे, तब कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए सुदर्शन चक्र निकाल लिया था। वहीं कर्ण ने भी कृष्ण के समान प्रतिज्ञा की थी युद्ध में नहीं लड़ने की, जब तक कि भीष्म पितामह मैदान में रहेंगे। पांडवों की रक्षा का वचन केवल कृष्ण ने ही कुंती को नहीं दिया था, बल्कि कर्ण ने भी कुंती को पांडवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने की शपथ दी थी, केवल अर्जुन को छोड़कर। और यही हुआ भी था। जब अवसर मिलने के बाद भी कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को युद्ध भूमि में कोई हानि नहीं पहुंचाई। कृष्ण और कर्ण दोनों की भाग्य रेखाओं में केवल इतनी ही समानता नहीं थी, बल्कि कृष्ण और कर्ण की मृत्यु का कारण भी एक ही था, और वो था श्राप। श्री कृष्ण को गांधारी ने इसलिए श्राप दिया क्योंकि उसे लगता था कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उसके कौरव पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। और गांधारी के उसी श्राप के कारण आगे चलकर यादव वंश समाप्त हुआ, और आखिरकार कृष्ण को भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। वहीं कर्ण को उनके गुरु परशुराम ने इसलिए श्राप दिया था क्योंकि कर्ण ने झूठ बोलकर स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बताया और ब्रह्मास्त्र चलाने की दीक्षा प्राप्त की थी।
और उसी श्राप के कारण युद्ध भूमि में कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए और उन्हें मृत्यु का मुख देखना पड़ा। बात जब रिश्ते की होती है तो कृष्ण की तुलना में अर्जुन कर्ण के ज्यादा निकट था, परंतु जब आध्यात्मिक रिश्ते की बात हो तो कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता सबसे घनिष्ठ था। वो दोनों पूर्व जन्म में नर नारायण नाम के जुड़वा ऋषि थे। एक जैसी भाग्य की डोर से बंधे कृष्ण और कर्ण एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। कृष्ण ने जब कर्ण से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि महाभारत युद्ध पांडव ही जीतेंगे, तब कर्ण ने उत्तर दिया कि कुरुक्षेत्र बलिदान भूमि है जहां अर्जुन मुख्य पुजारी है और आप यानी श्री कृष्ण देवता के रूप में विराजमान हैं और बलिदान के रूप में स्वयं मैं यानी कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दुर्योधन हैं। कृष्ण ने अपनी बात का अंत इस बात से किया था कि कर्ण तुम पांडवों से श्रेष्ठ हो। कहा जाता है कि कर्ण स्वयं कृष्ण की लीला का एक पात्र था, जिसके माध्यम से वो संसार को दानवीर का असली मतलब समझाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि दुर्भाग्य के बावजूद भी कोई मनुष्य किस तरह उदारता और सज्जनता को धारण कर सकता है, बिना भेदभाव के दूसरों की सेवा कर सकता है और किस तरह स्वयं के आत्मसम्मान के साथ ही दूसरों को सम्मान प्रदान कर सकता है। कर्ण के चरित्र का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि एक बार श्री कृष्ण ने कर्ण को भारत का सम्राट बनने का प्रस्ताव दिया। तब कर्ण ने बिना पल गवाए उनसे कहा कि ये मेरे सिद्धांतों के विपरीत है। मैं सिंहासन का क्या करूंगा? मुझे अपना बुढ़ापा उस सिंहासन पर नहीं काटना। मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु एक सच्चे योद्धा की तरह रणभूमि पर हो। राजा बनने में वो बात कहाँ जो योद्धा बनकर शहीद होने में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप मुझे देंगे वो मैं दुर्योधन को दे दूंगा। इसलिए आपका दिया सिंहासन भी मैं दुर्योधन को दे दूंगा। इससे अच्छा है कि वो धर्मराज युधिष्ठिर के पास ही रहे, क्योंकि वो ही इसके योग्य हैं और आपके नेतृत्व में पांडवों की जीत निश्चित है। मैं चाहता हूँ कि धर्म का राज बना रहे। कहते हैं कि अगर स्वयंवर में कर्ण द्रौपदी को पा लेता तो कर्ण उसे भी दुर्योधन को सौंप देता। कृष्ण और कर्ण दोनों ने ही दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, परंतु दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। एक और स्वयं भगवान थे तो दूसरी ओर महान इंसान। इसलिए श्री कृष्ण कर्ण को एक श्रेष्ठ पुरुष मानते थे और हाँ, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी, वो भी अर्जुन से बेहतर। इसका कारण क्या था, ये जानने के लिए हमें चलना होगा महाभारत युद्ध के उस दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ काफी पीछे खिसक रहा था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ कुछ कदम ही पीछे जा पा रहा था। ये देखकर श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करने लगे। तब अर्जुन ने अचरज भरी नजरों से कृष्ण की ओर देखा और इसका कारण पूछा, तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम्हारे रथ के ध्वज में स्वयं हनुमान विराजमान हैं। सारथी के रूप में स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूँ। युद्ध से पूर्व माँ दुर्गा और द्रोणाचार्य का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ की ममता और कुलीन विरासत है, जबकि इसमें से कर्ण के पास कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके वो तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इस रथ में मेरे और हनुमान के बिना तुम कहाँ होते, ये तुम्हें विचार करना चाहिए। यही बात हम सबको भी सोचनी चाहिए कि बिना भगवान की कृपा के हम कहाँ होते। करने वाले हम नहीं, भगवान हैं। जिस तरह उन्होंने अर्जुन की सभी बाधाओं को रास्ते से निकाल फेंका, चाहे वो द्रोणाचार्य के रूप में एकलव्य को हटाना हो, या फिर इंद्र के द्वारा कर्ण के कवच कुंडल मांगना हो, या फिर अर्जुन की मृत्यु का कारण बनने वाले कर्ण के एकमात्र दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करवाना हो। कृष्ण ने सभी से अर्जुन को बाधा मुक्त कर दिया। हम तो मात्र मोहरे भर हैं, चाल चलने वाले तो वो सर्वशक्तिमान भगवान हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अपने नोटिफिकेशन में देखने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।